जय सनातन धर्म की प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, त्रिदेवियों का और त्रिदेवों का कॉन्सेप्ट तो आपको पता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और उनके साथ त्रिदेवियां। मैंने अपने एक लाइव सेशन में आपको बताया था कि त्रिदेवों का कॉन्सेप्ट भी इस ब्रह्मांड के निर्माण के साथ किस तरह से कनेक्ट है। यानी इस संसार के अंदर सबसे छोटा पार्टिकल होता है, वो एटम होता है। और एटम से ही तीन अवस्थाएं बनती है: ठोस, द्रव्य और गैस। इसीलिए द्रव्य के रूप में भगवान विष्णु को रिप्रेजेंट किया गया, वो क्षीर सागर में रहते हैं। ठोस के रूप में महादेव को रिप्रेजेंट किया गया, जो हिमालय में रहते हैं। और गैस के रूप में ब्रह्मा जी को रिप्रेजेंट किया गया, जो कमल के ऊपर विराजमान है। ना धरती है, ना ऊपर और कोई आकाश है। ऐसे में जो हमारा सबसे छोटा पार्टिकल एटम होता है, उसी से द्रव्य, ठोस और गैस का निर्माण होता है। ये साइंस का कॉन्सेप्ट है और इसी कॉन्सेप्ट को हमारे वेदों के अंदर त्रिदेवों की रचना के साथ में परिभाषित किया गया है। लेकिन इसके आगे के एक और एडवांस लेवल की बात मैं आपको बताता हूं। इन्हीं त्रिदेवों के साथ में तीन तत्वों को भी समाहित किया गया है। ब्रह्मा जी के साथ वायु तत्व को, भगवान विष्णु के साथ जल तत्व को और महादेव के साथ अग्नि तत्व को। ऐसे में ब्रह्मा जी के हाथ में वेद हैं और उनके हाथ में वेद इसलिए दिए गए ताकि ब्रह्मा जी जो वायु तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं, और वेद ज्ञान है। और ज्ञान ऊर्जाओं के स्तर पर काम करता है, उसकी फ्रिक्वेंसी अलग होती है। ज्ञान कोई ठोस रूप में नहीं होता जिसे आप देख सके, लेकिन ज्ञान हमारे विचारों के अंदर होता है, हमारी फ्रिक्वेंसी में होता है, हमारी ऑरा के अंदर, हमारे आभा मंडल के अंदर बहुत जगहों पर इस ज्ञान का प्रभाव पड़ता भी है। और इसीलिए वेदों को ब्रह्मा जी के हाथों में दिया गया और ज्ञान का प्रचार प्रसार, वेदों का प्रचार प्रसार, ये कार्य भगवान ब्रह्मा करते हैं। लेकिन विष्णु जी के पास में जल तत्व है और ऐसे में भगवान विष्णु इस सृष्टि के निर्माण के अंदर बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। यानी सृजन जो हुआ है, उसके बाद जो पालना होनी है, उसमें भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भूमिका होती है। और इसीलिए सनातनी एक बात को समझिए, हम मनुष्यों के निर्माण के अंदर भी इस जल तत्व का कितना बड़ा रोल होता है। एक बालक अपने माँ के गर्भ में उसी तरल के अंदर रहता है और उस तरल से ही पोषक तत्व लेता है, नाल के द्वारा माँ से जुड़ा होता है और उसके इस शरीर का निर्माण उसी प्रक्रिया से होता है। यानी जल तत्व के बिना मनुष्य का निर्माण संभव नहीं। फिर जो अंडे में है, अंडे से पैदा हो रहे हैं, वहां भी तरल पदार्थ जरूर मौजूद रहेगा। यानी सेकंड एलिमेंट जो काम कर रहा है, जल तत्व का, जो हम मनुष्य के निर्माण में सहायक है, यहाँ भगवान विष्णु के हाथ में वो सारी प्रक्रियाएं दी गई हैं। और इसीलिए भगवान विष्णु को क्षीर सागर में लेटे हुए बताया गया है और उसका वर्ण नील है। यानी सनातनियों, इतनी गहराई से हमारे शास्त्रों के अंदर चीजों को डिकोड किया गया है कि अगर हम सनातन के विज्ञान को समझे, आध्यात्म की गहराई को समझे, तो हमें अपने इस संसार की प्रत्येक रचना बहुत आराम से समझ आएगी। लेकिन वही तीसरा तत्व है अग्नि तत्व। और अग्नि हर चीज को भस्म करने की ताकत रखती है। केवल भस्म करने की ताकत नहीं रखती है, बल्कि उसे शुद्ध करने की ताकत भी रखती है। अगर आप किसी अशुद्ध धातु को शुद्ध करना चाहें, तो आप उसे अग्नि को ही समर्पित करते हैं। हाई टेम्परेचर पर मेल्ट होकर के ही उसकी अशुद्धियां दूर होती हैं। ऐसे में भगवान शिव के पास तीसरा नेत्र है और उस तीसरे नेत्र से वो किसी भी चीज को भस्म कर सकते हैं। यानी भगवान शिव थर्ड एलिमेंट यानी कि उस अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसे में ब्रह्मा, विष्णु, महेश का कॉन्सेप्ट और एटम से लेकर के इस संसार की रचनाओं का निर्माण, इन सब के पीछे इतना गहरा संबंध है कि यदि आप इसको साइंस के पैरामीटर से समझेंगे और आध्यात्म के अनुसार इसकी व्याख्या करेंगे, सनातन का विज्ञान या फॉलो करेंगे, तो आपको पता लगेगा कि हमारे वेदों में, हमारी हिंदू संस्कृति में, हमारे सनातन धर्म के अंदर ये जो वर्तमान का विज्ञान है, इसको कितने समय पहले खोज लिया गया था और इसका पूरा सिद्धांत ही इस सृष्टि की रचना में काम करता है।
इसीलिए एक छोटी सी बात भी आप लोगों को यहां मैं जरूर बताना चाहूंगा कि तीन का सिद्धांत इस सृष्टि का अटल सिद्धांत है। इसे कोई नहीं बदल सकता। यानी अगर किसी चीज के निर्माण में अगर तीन का सिद्धांत नहीं होगा तो निर्माण संभव ही नहीं है। इसीलिए अग्नि, जल और वायु, ये तीन तत्व, त्रिदेवों की रचना, त्रिदेवियों की रचना। आपकी उंगली के अंदर भी तीन पार्ट होते हैं जहां से मूवमेंट होती है। आपके हाथ के अंदर भी तीन जगह से मूवमेंट होती है, कंधे से होती है, एक कोहनी से होती है और एक कलाई से होती है। आपके शरीर के अंदर भी तीन पार्ट है, एक गर्दन का ऊपर का हिस्सा जो मूवमेंट करता है, एक आपके कमर के ऊपर का हिस्सा और एक कमर से नीचे का पांव का हिस्सा। किसी भी संगठन को चलाने के लिए भी तीन पदों की आवश्यकता होती है, अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष। हमारे दिन के भी तीन अवस्थाएं हैं, सुबह, दोपहर, शाम। हमारी शिक्षा के अंदर भी प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। कॉलेज के अंदर भी ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी। यानी ऐसी हर चीज जो कहीं ना कहीं निर्माण के अंदर अपना रोल प्ले कर रही है, वहां इन तीन अवस्थाओं का होना आवश्यक है। और इसीलिए अल्फा, बीटा, गामा रेस, ठोस, द्रव्य और गैस, ये मैंने आपके सामने वो कुछ उदाहरण रखे हैं जहां आप पाएंगे कि तीन की अवस्था, तीन की पोजीशन बहुत आवश्यक है और उसके बिना सृजन संभव नहीं है। और इसीलिए तीन की ऊर्जा भी हमारे शरीर में काम करती है। इसीलिए हमारे मेरुदंड के पीछे तीन उंगल ऊपर मति है, जहां तीन की ऊर्जा काम करती है। उससे 6 उंगल ऊपर हमारा ये ऊर्जा खंड है, जहां विष्णु की ऊर्जा काम करती है। और उससे 9 उंगल नीचे हमारी भ्रकुटी है, जहां शिव की ऊर्जा काम करती है। और इसीलिए तीसरा नेत्र हमारा यहाँ है। इसीलिए सनातनियों, सनातन के विज्ञान को छोटा समझने की गलती मत करना। आने वाले समय के अंदर इस विश्व के अंदर जो विज्ञान, जो धर्म पूरी दुनिया फॉलो करेगी, वो सनातन धर्म ही होगा, सनातन विज्ञान ही होगा। क्योंकि इससे बड़ा ना कोई ज्ञान है और ना इससे बड़ा कोई विज्ञान है। इसीलिए जो सृष्टि के आरंभ से है, जो सृष्टि के अंत तक है, जिससे बड़ा ना कोई ज्ञान, जिससे बड़ा ना कोई प्रमाण है और न इससे बड़ा कोई अस्तित्व इस संसार में है, ऐसे महान सनातन के ज्ञान और विज्ञान को तो हमको समझना पड़ेगा। क्योंकि धर्मयुग आरंभ हो चुका है और धर्मयुग में अधर्म नहीं चलता। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर किसी नई चेतना, नई ऊर्जा के साथ मिलकर के नए उद्घोष जो ईश्वर के हैं, परमात्मा के हैं, वो आपके सामने जरूर रखूंगा। तब तक के लिए जय सनातन धर्म की, जय सनातन विश्व, जय धर्मयुग की।